देख के जान निकल जानी है लोगों की। अच्छा मैं ये कह रहा था कि पेज 448 पे आए, क्वेश्चन नंबर 2 हम करने लगे हैं। बच्चों, what a fresh mind and fresh soul and stand up, stand up, stand up, stand up, stand up, stand up, stand up. Stand up means stand up. जूते उतारें, जूते उतारें, जूते उतारें, पांव फ्रेश होंगे, जूते उतारें, अपने पांव रखने जमीन पे, पांव रखने जमीन पे। Stand up, stand up, stand up. Okay, okay, okay. Sit up, sit up, sit up. हमारी क्लास हमारी मर्जी, आप अपनी वो ये वाली एक्सरसाइज कर रहा है। शबाना, ओ शबाना, a senior manager at Master Limited resigned. ओहो, ऑन 31 जनवरी। कितने महीने नौकरी करके? 7 महीने। कितने महीने नौकरी करके? 7 महीने। 3.5 साल नौकरी की है, लेकिन हमारे साल कितने महीने नौकरी की है? 7 महीने। ड्यूरिंग द ईयर शी रिसीव्ड द फॉलोइंग एमोलमेंट्स फ्रॉम ML. सैलरी ऑफ 6,10,000 पर मंथ। बोले भाई, इनकम फ्रॉम सैलरी। अब तो जज्बा जाग गया ना, बिल्कुल ये डिवोशन। 6,10,000। अच्छा, इसे किसी दिन टाइम आप निकाल के आ जाते ना तो मैं बिल्कुल भी ना पढ़ाता जी। 4270। अगले से टाइम लेने का मजा ही तब है जब उसकी जान पे बनी हो। मुझे जाने दे, मैंने पढ़ना है। ओ पढ़ ही रहे हैं, इतने ऐसे 4 पा रहे हैं लसूड़े दा। 15 फरवरी 2022 को सर के लिए चाय मंगवाई जाए। अस्तगफिरुल्लाह। On 15 फरवरी 2022 she received the following payments from ML as a final settlement. अच्छा, गोल्डन हैंडशेक को ना फिलहाल ऐड कर दीजिएगा, सेपरेट ब्लॉक होने की वजह से एंड पे लेस कर देंगे। फिलहाल ऐड करते हैं गोल्डन हैंडशेक को। मिलाएं साथ वाले से गोल्डन हैंड, गारंटी लगेगा, छोड़ें। जो जो बातें आपको बुरी सेशन में बुरी लगी है ना, वो क्लास के बाद लिख के बता दीजिएगा। 22 लाख अंडर गोल्डन हैंडशेक स्कीम। प्रीवियस 3 years एवरेज टैक्स रेट इज 4%। इसका मतलब है सेपरेट रेट भी इस पे लग सकता है, नॉर्मल भी लग सकता है, लेकिन इसको हम देख लेंगे। ड्यूरिंग द ईयर शी कॉन्ट्रीब्यूटेड 5 लाख टू एन अप्रूव्ड पेंशन फंड अंडर वॉलेंट्री पेंशन सिस्टम रूल्स। इसका क्या माफ होता है? टैक्स क्रेडिट। इसका क्या माफ होता है? टैक्स क्रेडिट। अच्छा, यहां पे ना कुछ बच्चे कंफ्यूज करते हैं, ये एडजस्टमेंट कुछ हो रहा है, नोट में मैंने कुछ और लिखा हुआ है। इट इज डिफरेंट फ्रॉम एम्प्लॉयर कॉन्ट्रीब्यूशन टू पेंशन फंड। एम्प्लॉयर कॉन्ट्रीब्यूशन टू पेंशन फंड मैंने कहा था अगर पेपर में आ गई तो इसको इग्नोर किया करना है। इसकी रीजन बताई थी, किसी को याद हो? मैंने कहा था एम्प्लॉयर ने आपके पेंशन जो आपने रिटायर होने के बाद लेनी है उसके लिए पैसे लग करके रखे हैं। ये एम्प्लॉयर अपने पास आपके लिए लग करके रख रहा है, और ये कुछ हो रहा है, ये आप किसी स्कीम में जो हुकूमत ने लॉन्च की हुई है उसमें अपनी जेब से जाके जमा करा रही हैं। ये दोनों अलग होती हैं। एक होता है एम्प्लॉयर आपके लिए पेंशन रखने लग जाए, इसे कहते हैं एम्प्लॉयर ने आपके लिए पेटी खरीद ली है, जब आप रिटायर होंगे उस पेटी में पैसे डालता रहेगा, आपको एंड पे दे देगा। इसे सवाल में इग्नोर करना है क्योंकि रिटायरमेंट के बाद पेंशन भी माफ होती है। और ये कुछ और है, ये है कि ये खुद आप क्या कर रहे हैं, ये खुद जो है अपने लिए पेंशन के पैसे लग करके रख रही है, इससे एम्प्लॉयर का ताल्लुक नहीं है, इसका टैक्स माफ होगा इसको। तो एंड पे इसका क्या मिलेगा? टैक्स क्रेडिट। She sustained a loss on renting out a building together with plant and machinery. तो ये कौन सा लॉस हो गया? इनकम फ्रॉम अदर सोर्स। लॉस on renting out building together with plant and machinery. कितना? 22।
वही तो सवाल मुकने की तरफ जा रहा है। इन एडिशन टू हर ओन हाउस, उस कर लो, तुसी नोट कर लो नोट करना भी नहीं, इतनी हाई स्पीड में नोट करते हैं, समझ नहीं आ रही। अच्छा जी, इन एडिशन टू हर ओन हाउस शी हैज अ वेकेंट प्लॉट इन मरी हैविंग अ फेयर वैल्यू ऑफ 22 मिलियन। अच्छा, अब ना जरा लगा अलग करते रहे, इसके पास क्या क्या चीजें हैं, थोड़ा सा जरा जहन में ना अलग करते रहे। एक प्लॉट है, ये ना आप टर्म टेस्ट 1 की डिस्कशन जरूर अटेंड कर लीजिएगा, 1 की, जिसमें हमने इस तरह का एक सवाल किया था, एक्टिव टेक्स्ट पे लिस्ट है नहीं है, वो जरूर डिस्कशन अटेंड कीजिएगा, वो इंटेग्रल पार्ट है सिलेबस का, वो डिस्कशन जरूर अटेंड कीजिएगा। 22 मिलियन का इसके पास प्लॉट है मरी में, खुद भी मरी जा रही है। वैसे मैं बता रहा हूं, किसी दिन मरी जा रही थी वो, मैं आपने समझा कि अच्छा, इसका प्लॉट कहाँ है? मरी में। वैसे ही प्लॉट के दरमियान में बैठने चली जाती है, फिर बिस्किट खा के आ जाती है। इसके 3 फार्म हाउसेज हैं, बाजी का लेवल है। इसके 3 फार्म हाउसेज हैं जो कि इसकी एग्रीकल्चर लैंड के साथ जुड़े हुए हैं, इसके साथ नहीं जुड़े हुए, इसकी एग्रीकल्चर लैंड के साथ जुड़े हुए हैं। मुल्तान में, घोटकी तो फ्रांस में है ना, सिंध में है, अच्छा, और चिनियोट यूरोप में है, पाकिस्तान में। जरा इसमें से देख लें किस किस के ऊपर ये सेक्शन लगना है। चैप्टर जरा साथ वाली किताब में निकालें, 7, चलें 10 निकाल लें, निकालें ना, नास पान मसाला, पॉज करो, आतिफ को बुलाओ। अच्छा जी, फार्म हाउस जो है जिस पे ये सेक्शन लगेगा वो बड़े वाले फार्म हाउस पे लगेगा। किस पे लगेगा? बड़े वाले। बड़ा फार्म हाउस क्या है? जिसका मिनिमम एरिया 2000 स्क्वायर यार्ड या उससे ज्यादा हो, और उसके अंदर जो बिल्डिंग बनी हुई है वो कम से कम, एंड ये तीनों शराइत पूरी होना जरूरी है। अब पहले वाला फार्म हाउस देखें, इसका टोटल एरिया तो 2200 है, बट इसके अंदर वाला एरिया भी 8000 है, तो इस पे तो ये सेक्शन लगेगा, मुल्तान, ठीक है। घोटकी में 1600 और 4000, ये दोनों ही कम है, तो 1600 और ये दोनों पूरे होने जरूरी हैं, दोनों ही कम है, तो इसलिए इस पे ये सेक्शन नहीं लगेगा। 2300 और 4200, आईकैप का बड़ा अजीब सवाल था, उसने एरिया नहीं दिया हुआ था, तो आईकैप ने एज्यूम किया था कि ये एरिया इनसे ज्यादा, इन दोनों से। थ्योरी का सवाल आया था ना अभी लेटेस्ट एंड में, तो उसने एज्यूम किया था ये एरिया उससे ज्यादा, एरिया नहीं दिया हुआ था उसने। 2300 और 4200, ये 2300 है लेकिन ये 4200, इसलिए इधर भी ये सेक्शन नहीं, क्योंकि तीनों चीजें पूरी होना जरूरी है। ये भी बड़ा होना चाहिए, ये भी बड़ा होना चाहिए एरिया, ये ड्वेलिंग यानी कि उसके साथ जुड़ा हो, सिंगल ड्वेलिंग यूनिट का मतलब ये होता है। इधर भी ये सेक्शन नहीं लगेगा। और मैंने एक आपको रिलैक्सेशन बताई थी कि एक एसेट कोई वैसे भी आप रख सकते हैं जिस पे ये सेक्शन ना लगे। वो मैंने कहा था आमतौर पे लोग घर रखते हैं, आमतौर पे लोग घर रखते हैं, लेकिन उस डिस्कशन में मैंने ये बता दिया था कि अगर आप चाहें तो अपना घर ना रखें, अपनी इन वाली प्रॉपर्टीज में जिन पे ये सेक्शन लगाने उसमें महंगी तरीन रख दें। ये बात कितने लोगों को याद है उस डिस्कशन वाली? मैंने कहा था ये एक प्रॉपर्टी वैसे भी रिलैक्सेशन है। ये देखें, 1 कैपिटल एसेट, अब इसका नाम नहीं कोई लिखा हुआ, ये कौन सा होना चाहिए? एक कैपिटल एसेट की आपको वैसे भी छूट है, तो अब असल में घर की वैल्यू दी नहीं हुई, तो बेहतर है घर ही इग्नोर कर दें, घर ही इग्नोर कर दें। 1 कैपिटल एसेट, एक कैपिटल एसेट में आपको छूट है,
तो आप एज्यूम कर लें पॉइंट ए लग गया इधर, तो इसमें छूट मिल गई मुझे, बाकी बच गया 22 मिलियन और 8 मिलियन। लेकिन अगर घर की वैल्यू भी दी होती और वो 25 मिलियन होती तो हम घर ही को इग्नोर करते। लेकिन अगर घर की वैल्यू दी होती 4 मिलियन तो फिर हम सबसे महंगी वाली को इग्नोर करते। तो वन कैपिटल एसेट में घर ही है या हमारी मर्जी है? जिन जिन पे ये सेक्शन लगेगा उनको अलग ले आया मैं, इसकी वैल्यू नहीं गिवन ना, आज के सवाल में मसला है ना, इसकी वैल्यू नहीं गिवन, तो इसलिए फिर मैंने इसको एक्सक्लूड कर दिया। तो एक कैपिटल एसेट वो निकल गया, बाकी ये बच गए। अब इन दोनों को जमा करें, अगर इनका टोटल ज्यादा हुआ 25 मिलियन से तो फिर ये सेक्शन लगेगा, वरना फिर भी ये सेक्शन नहीं लगेगा। और अनलकीली इन दोनों का टोटल 25 मिलियन से ज्यादा है, तो इस वजह से ये सेक्शन लगेगा 22 मिलियन और 8 मिलियन। चलें जी वर्किंग करें। वर्किंग नंबर, इसको ना इनकम फ्रॉम अदर सोर्स समझ लें, डीम्ड इनकम लिखिएगा ना, लेकिन ये भी तो देखें सेपरेट ब्लॉक ही है ना, इसका अलग रेट नहीं है, अलग रेट है ना इसका, इसको भी सेपरेट ब्लॉक ही समझ लें। पॉज करो। अच्छा, अब मुझे आप ये बता दें कि सबसे पहली वाली चीज कौन सी है, जल्दी बताएं, सबसे पहली वाली चीज कौन सी है? ऑन, इधर आओ, ऑन हाउस, हमारा अपना घर, हमारा अपना घर। ऑन हाउस, उसके बाद अगली क्या चीज है? मरी, मुल्तान तुसी पहले पहुंच गए, असि मरी गए थे। यहां 22 मिलियन रुपीज इन थाउजेंड में कर रहे हैं हम, नहीं किस में कर रहे हैं हम? रुपीज इन थाउजेंड में 22 मिलियन। उसके बाद मुल तान, उसके बाद घोटकी और जी चिनियाउट जी। अच्छा ये ऐसे नहीं करते होते थे, इसके ऊपर आप एंड पे 5% लगा दें या साथ साथ 5% लगा देते, दोनों ही ठीक है। एंड पे लगा दें, किस तरह क्लास में न्यूमेरिकल में करते थे मुझे नहीं याद, एंड पे लगा दें 5% या साथ साथ लगा दें, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, बस जिन प्रॉपर्टीज पे लगना है उनको इधर डालना है। अभी ये क्या है इनकी फेयर वैल्यूज, बोलें 30 मिलियन विच इज ग्रेटर देन 25 मिलियन, दैट्स व्हाई दिस सेक्शन विल अप्लाई। और अगर ये होती ही 25 मिलियन से कम तो सेक्शन लगना ही नहीं था। अब इनकम बता दें, इनकम प्रॉपर्टीज की वैल्यू का कितने परसेंट लेना होता है, किसी को याद हो? 5%, 30,000 जरा 5%, बाकी टैक्स फेस पे निकाल लेंगे। आगे 20% तो टैक्स रेट लगाना है ना, टैक्स रेट फेस पे लगा लेंगे। अभी इनकम निकाल लें, मैंने हेडिंग क्या दी है? इनकम, इनकम निकाल लें बस। कोई एक चीज में छूट थी, वो चीज इन दोनों पे तो ये सेक्शन लगना ही नहीं था, इन तीनों में से किसी एक में छूट थी, छूट में मैंने क्या डाल दिया? ऑन हाउस। चलें जी आगे। तस्वीर लेनी है, ये लो। ओके डन जी, चलें आगे।
During the year ended 30 June 2022, she started a new business in Pakistan. Following information is available. उसके बिजनेस के बारे में ये इंफॉर्मेशन अवेलेबल है. उसकी बिजनेस की सेल कितनी है? 20 मिलियन. और मिसलेनियस एक्सपेंसेस 23 मिलियन. अच्छा, पिछला जो सवाल था ना, उसमें उसने प्रॉफिट दिया हुआ था नेट इनकम 9,90,000. इस सवाल में ना उसने सेल दे दी. आप सेल से शुरू कर दें, सेल से शुरू कर दें. वर्किंग नंबर 4. इनकम फ्रॉम जी सेल, मिसलेनियस एक्सपेंसेस, अब सेल दी हुई तो सेल से चल के ही सवाल सॉल्व कर लें. वही चाहेगा कह दो. ओके. एक फर्नीचर जिसकी टैक्स वालों की बीवी 6 लाख है वो बिक गया है. फेयर वैल्यू ऑफ फर्नीचर एट द टाइम ऑफ डिस्पोजल वाज 9 लाख. However, entity received 4 lakh cash and a printer having a fair value of 5,20,000. अब प्रिंटर को फिक्स्ड एसेट एज्यूम ना कीजिएगा, पता नहीं स्टॉक है क्या है. प्रिंटर को छोड़े मत अभी. अभी हमारी डिस्पोजल बस रिकॉर्ड करा दें मुझे फर्नीचर की. फर्नीचर की डिस्पोजल चैप्टर नंबर 8. एक चीज बेच के मैं दूसरी चीज ले रहा हूं. सेक्शन 77. द कंसिडरेशन रिसीव्ड ऑन डिस्पोजल शैल बी टोटल अमाउंट रिसीव्ड और फेयर मार्केट वैल्यू विच एवर इज हायर इंक्लूडिंग द फेयर वैल्यू ऑफ एनी कंसिडरेशन इन काइंड. इंक्लूडिंग द फेयर मार्केट वैल्यू ऑफ एनी कंसिडरेशन रिसीव्ड इन काइंड. इसका ना इस तरह जरा होगा, ये आज जरा देखिएगा गौर से. इसकी कैलकुलेशन इस तरह होगी. ये थोड़ी सी ना आज पहली दफा हम कर रहे हैं क्लास में. सेल्स टैक्स में सिर्फ ना जाने वाली चीज की फेयर वैल्यू देखी जाती है, लेकिन इधर एक्सचेंज हो रहा हो तो जाने वाली चीज की फेयर वैल्यू नहीं देखी जाती, हायर देखना पड़ेगा. वर्किंग नंबर 5. टैक्स वालों का गेन किसके ऊपर? फर्नीचर के. कॉन्सिडरेशन क्या हो गया पुत्र, तो काम करने लग गया. कॉन्सिडरेशन हायर ऑफ. इसमें डिस्पोज्ड की फेयर वैल्यू और जो रिसीव्ड है उसकी फेयर वैल्यू और जो आपने कैश पे किया. अब जरा ढूंढें डिस्पोज्ड की फेयर वैल्यू. फर्नीचर हैविंग टैक्स WDV ऑफ 6 लाख इज द फेयर वैल्यू एट द टाइम ऑफ डिस्पोजल वाज. हाउएवर एंटिटी रिसीव्ड 4 लाख कैश. कुछ समझ आया? जाने वाले की फेयर वैल्यू 900. आने वाले की फेयर वैल्यू, आने वाले की फेयर वैल्यू जमा कैश. व्हाट इज ग्रैंड टोटल? 920. आप बताएं दोनों में से हायर. कुछ इस तरह की कैलकुलेशन हुआ करेगी. ऐसा कभी उसने पूछा नहीं, बहरहाल. लेस टैक्स वालों की WDV.
वो गिवन है सवाल में। तो आगे लिख लें सेक्शन 77 का 1 अप्लाई हुआ है यहाँ पे। ओके इस ये किन का गेन आया है? टैक्स वालों का। डालें जी इसको सवाल में। टैक्स वालों का गेन 320 बस या 1000? ओहो 320। आगे चलें। वर्किंग नंबर 5 थी ना, पता नहीं आप लोगों ने कौन सी करवाई है, 5 ही करवाई है। आज तो मेरा दिल नहीं कर रहा जाने को। जी जी कोई नहीं, मिंशी चला भेज देते हैं आपको, टेंशन ना लो। आगे चलें जी। obtained a 3% loan of AED 0.4 million from a UAE bank for incurred 2 million on feasibility study। feasibility study फौरन माइनस करने की इजाजत है या आहिस्ता आहिस्ता 5 सालों में? तो लेस amortization of feasibility study कितनी है? इनटू जी 400 amortization of feasibility study। ओके नेक्स्ट। obtained a 3% loan from UAE bank on January 22 for the purchase of computer। The interest is payable annually। ओ इंटरेस्ट तो फिर हमारे साल पे नहीं होगा क्योंकि January 22 को लिया ना, हमारा ईयर एंड 30 जून 22 है। The interest is payable annually and principal amount is repayable at the end of third year। भाई फॉरेन करेंसी से अगर आप लोन लेना और लोन लेके अगर आप लोन की किस्त हमारे साल वापस करें तो उस पे जो गेन लॉस आता है उसको एसेट की कॉस्ट में तो लिखें हमारे साल रीपेमेंट ही नहीं, इसलिए करेंसी गेन लॉस निकालने की जरूरत ही नहीं। आखिरी क्लासें ली थी 2-3 जो हुई थी उसमें जो बात हुई थी ये, तो लिखें हमारे साल लोन रीपे हुआ ही नहीं। कुछ लोग लिखने रहे हमारे साल लोन रीपे हुआ ही नहीं, इसलिए करेंसी गेन लॉस निकालने की जरूरत ही नहीं। ओके डन जी। द इंटरेस्ट इज पेएबल एनुअली, तो हमारे साल इंटरेस्ट पे होगा या अगले साल? अगले साल। एंड प्रिंसिपल अमाउंट इज रीपेएबल एट द एंड ऑफ
3rd ईयर। तो हमारे साथ लोन भी रीपे नहीं हुआ, इंटरेस्ट भी पे नहीं हुआ। अच्छा, मुझे कोई बंदा बता दे कंप्यूटर की कॉस्ट कितनी है, कंप्यूटर की कॉस्ट। हाँ, इंस्टॉल्ड कंप्यूटर एट अ कॉस्ट ऑफ 10 million ऑन 14 मार्च 2022। 10% कंप्यूटर इज यूज्ड फॉर पर्सनल। अच्छा, कंप्यूटर पे इनिशियल अलाउंस मिलता होता है, ये मैंने आपको एक दफा बताया था, ये याद रख लें। नए प्लांट पे भी मिलते हैं और कंप्यूटर पे भी इनिशियल अलाउंस, क्योंकि जो लिस्ट है ना एक्सक्लूड वाली, उसमें कंप्यूटर नहीं आ रहा, तो इसलिए कंप्यूटर पे इनिशियल अलाउंस मिलता होता है। वर्किंग नंबर 6, कंप्यूटर की कॉस्ट 10 million। इनिशियल अलाउंस, इनिशियल अलाउंस को प्रोपोर्शनेट नहीं करना होता। बताएं जी, 10,000 जरब 25%। टैक्स वालों के डिप्रिसिएशन, बिल्डिंग के लिए 10, कंप्यूटर के लिए 30, बाकी सबके लिए हाँ जी, ऊंची बोलें। 11 भाईजान, मुझे नहीं चाहिए ये बीवी। 30 लगवा दें, मेरा कौन सा पेपर है, मैंने रेट याद किए हैं, वो तो पेपर में पीछे दिए होंगे। बिल्कुल सही कह रहे हैं आप, 30%। 2250। अब आप देखें, नहीं 5250, बीवी को क्या करना है, कुछ नहीं करना बीवी को, आप सिर्फ इन दोनों फिगर्स को ऊपर लेके जाएं। ओके, बेटा, प्यारे बेटा, अब जब फेस पे डेप्रिसिएशन लेके जाएंगे तो वो 90% माइनस करेंगे। याद है ये बात, इनिशियल अलाउंस को नहीं करना होता। अच्छा, आपको इस तरह याद आ जाएगी, ठहरें, इस तरह याद आ जाएगी। इसके आगे हम 2 कॉलम बना लेते थे, 90% और जब कभी बिकता था तो WDV में डिडक्शन नॉट अलाउड को ऐड कर देते थे, लेकिन वो तो बिक ही नहीं रहा अभी 90 कर दें इसका 90%। मुझे बताया नहीं, मैंने जगह नहीं छोड़ी थी, मर्जी है इनकी। 2025। भाई मुझे पता है जो जिन मसलों से आप गुजर रहे हैं, हम भी इसी एज में थे। 2025। आप बता दें इनिशियल अलाउंस फेस पे कितना जाए और डेप्रिसिएशन। वैसे अगर पुराने साल का लॉस होता ना तो इन दोनों को भी मैं नीचे रखता। हाँ, अभी इसको कर दें ऊपर ही, खैर है, पुराने साल का लॉस नहीं है। लेस इनिशियल अलाउंस और टैक्स वालों की डेप्रिसिएशन। जी बोलें। 2500, सॉरी, वी पंजी। ऑनलाइन वालों के घर वाले गुजर रहे हैं, की पढ़ा रहे हैं तो 2 महीने बाद रेडी लानी। ओके, चलें आगे। साथ वाले के रजिस्टर पे बस एक शेर आपने लिख देना, ये मरते दम तक लिए इसको नसीहत है, यही तुझको धुन है रहूं सबसे आला, हो जीनत निराली हो फैशन निराला, जिया करता है क्या यूं ही मरने वाला। ये लिख के भेजने आपने उसको बस। ओके, भाई एक और एडजस्टमेंट बता दें मुझे, जल्दी से बता दें क्या करनी है इन दोनों बुलेट्स को सामने रखते हुए। कट मुंह, यार बॉल पेन क्यों मुंह में डालते हो, ये मजा आता है खाने का। भाई इंटरेस्ट ऑन लोन माइनस करने की इजाजत है बिजनेस में। इंटरेस्ट बिजनेस का खर्चा है। पिछले सवालों में लोन का इंटरेस्ट रेट नहीं दिया होता था, लोन का इंटरेस्ट रेट दिया हुआ इस सवाल में। इंटरेस्ट बिजनेस का नॉर्मल खर्चा है, इसको करें माइनस। कोई 2-4 बंदे इधर आए, लोन का इंटरेस्ट माइनस करवाएं मुझे। लोन बताएं कितना है, इंटरेस्ट ऑन लोन। जे किसी ने आज कड छड़िया ना ते मैं उन्होंने कड। इंटरेस्ट ऑन लोन बताएं, माइनस करना है, ये बिजनेस का खर्चा है।
लोन बताएं, लोन 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 0 पॉइंट, ये इतना नहीं है, 4 लाख एईडी। ये लग रहा है आप लोगों को 4 लाख एईडी या लगवाऊं? ये 4 लाख एईडी लोन है ना, 4 लाख एईडी। मेरे पुत्र जब मैं इसको जरब दे दूंगा 3% से तो ये क्या निकल आएगा, जरा बताएं 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 बताएं। 12,000। ये क्या आ गया 12,000? क्या 12,000 एईडी लोन के ऊपर पूरे साल का, सॉरी पूरे, मुझे चाहिए, बोले ये भी नहीं, इसको मल्टीप्लाई करें एक्सचेंज रेट से। हम इधर ही हैं उस टीचर, इतना ऊंची ना बुलाएं हमें, हमारा त्रा भी आजकल कमजोर हुआ है। 4 लाख को 3% से मल्टीप्लाई किया तो क्या निकला? 12,000। ये तो मुझे भी पता है, मैं कह रहा हूं 4 लाख को 3% से मल्टीप्लाई किया तो क्या निकला? पूरे साल का इंटरेस्ट, पूरे। इसको जब 6/12 किया तो क्या निकला? 6 महीने का इंटरेस्ट। लेकिन अभी तक ये फॉरेन करेंसी में, इस वक्त आपके माइंड को कर दिया गया। अब आप इंशाल्लाह ईशा तक भी बैठे रहे तो आपको फील नहीं होना। जरा बोलें जरा। ये ना वैसे आईकैप ने गलत किया हुआ है, इसको करना नहीं चाहिए था। आईकैप ने अपने सोल्यूशन में 53 से मल्टीप्लाई किया हुआ है, क्योंकि अकाउंटिंग वाले ये कहते हैं कि इंटरेस्ट 6 महीने का तो रेट भी 6 महीने का लो। लेकिन टैक्स की किताब में चैप्टर 4 में लिखा हुआ है कि जब अकाउंट फॉर होगा, अब अकाउंट फॉर तो हुआ नहीं लोन, इसलिए इंटरेस्ट में आप एवरेज रेट यूज कर लीजिएगा। मुख्तलिफ राय हो सकती है लोगों की, एवरेज रेट यूज कर लीजिएगा। 3-1। अच्छा कट के रखना ले थे पा भी दे हूं कैलकुलेटर से कट के। अच्छा चलो बहुत मेहनत नाल कटे है, कट के पाना भी है। चीनी कट ली, मिल्क शेक च पाई नहीं। आमी आमी ये आम किस्म के आ रहा आजकल। बेटा तू बाहर आ ना। You have to face these challenges. You have to face these challenges. परसों बेटा आया मदरसे से, वो कहते हैं मैंने तो खाने ब्रेड और अंडा, फिर वो नाश्ता मुझे बनाना पड़ा उस वक्त। फिर वो कहते हैं कि ये मामा तो क्रिस्पी बनाती हैं ब्रेड, फिर उसे और ब्राउन करना पड़ा। तो ये चीज़ें साथ साथ हैं ज़िंदगी में, कोई मसला नहीं। चलें जी आगे पढ़ें आगे पढ़ें। आखिरी बात बस, रिसीव्ड बोनस शेयर्स टोटल करा दें यहाँ पे, टोटल करा दें यहाँ पे। लॉसी लॉसी लॉसा, ये तो जल्दी सवाल मुकवा दिया आप लोगों ने, अल्लाह को जज़ाए खैर दे भाई। हाँ जी -7923। अच्छा एक बात सुन लें, जब भी ये एक्सचेंज लॉस वाला सवाल आ जाए ना, एक्सचेंज गेन लॉस वाला, फॉरेन करेंसी लोन लेके जब आप एसेट खरीदें तो एक काम करना है आप लोगों ने भी, जब भी फॉरेन करेंसी लोन लेके आप एसेट खरीदें तो एक काम करना है आप लोगों ने। आईकैप ने ना इस अटेम्प्ट में क्या किया था, 4 लाख एईडी ज़रब 50 -55, यानी 4 लाख एईडी पे 5 रुपए का एक्सचेंज लॉस निकाल के कंप्यूटर की कॉस्ट में ऐड कर दिया था। आईकैप ने 4 लाख पर 5 रुपए का गेन लॉस निकाल के कंप्यूटर की कॉस्ट में ऐड कर दिया था। फिर आईकैप को हमने मशवरा दिया कि ऐसा ना करें, अभी लोन रीपे नहीं हुआ, हमने बच्चों को पढ़ाया हुआ है सिर्फ इन गेन लॉस तब एसेट की कॉस्ट में डालें जब लोन रीपे हो। तो इसलिए ना आईकैप कहता है कि अच्छा चलो ठीक है, दोनों चीजें एक्सेप्टेबल हैं। आईकैप कहते हैं इस तरह कर लो, जो उस तरह कर लो। तो
आप लोग इस चक्कर में ना पड़े, आप लोगों को मैंने लिखवा दिया है, मैंने कहा एक्सचेंज गेन लॉस सिर्फ तब एसेट की कॉस्ट में ऐड करना है जब रीपे हो रहा हो, अगर लोन इस साल रीपे नहीं हुआ तो रिलैक्स रहें। लेकिन आप जब भी ये सवाल आ जाए आप ये नोट डालाइएगा, नो एक्सचेंज गेन लॉस इज एडजस्टेड इन द कॉस्ट ऑफ एसेट बिकॉज एज पर द लॉ इट इज रिकॉर्डेड व्हेन इट विल अकर एंड देयर इज अ व्यू दैट अकर मींस, अक्कर का मतलब रीपेमेंट है, लोगों का ये कहना है, कुछ लोग नहीं भी मानते, कुछ कहते हैं ईयर एंड आ जाए तब भी एक्सचेंज लॉस रिकॉर्ड कर दो, लेकिन हमारा ये कहना है कि हम जिस फिरके से ताल्लुक रखते हैं उस फिरके का ये कहना है कि जब एक्सचेंज लॉस तब रिकॉर्ड करो जब करेंसी रीपे हो रही हो। हमारे सवाल में करेंसी रीपे, तो अगर कभी कोई ऐसा सवाल आए ना जिसमें रीपेमेंट ना आए तो उसमें जरूर ये नोट डालाइएगा, जरूर ये नोट डालाइएगा। लिखें नोट के नीचे, जिस सवाल में करेंसी की रीपेमेंट नहीं आएगी उस सवाल में ये नोट डालूंगा मैं नोट, ये अम्मी मैं ये नोट जरूर डालूंगा। बेटा कब अम्मी वो भूल गए मैनू। जिस सवाल में करेंसी की रीपेमेंट बोले ना हो उस सवाल में थोड़ा पिंडू बन जाया करें, कभी इतने सोफिस्टिकेटेड ना रहकर जिंदगी गुजारें। उस सवाल में मैं ये वाला नोट डालूंगा, ये वाला। आगे लिखें, उत्थे जाके मैनू भूल जाना है। ये तो आपको याद आएगा कि नोट डालना है, लेकिन ये नहीं अल्हम्दुलिल्लाह याद आएगा लिखना क्या है। ये तो आपको याद आ जाता होता है कि नोट डालना है। बाहर निकल के आप देखेंगे भी इस सफे के ऊपर, यार इस सफे के एंड पे डाला हुआ था नोट, ये पाना सी, मैं पांदे नोट रहेगा। अच्छा जी, बोनस शेयर्स वर्किंग नंबर, हाँ जी, इनका इसको फेस पे निकाल लेंगे। अदर सोर्स फाइनल टैक्स रिजीम, बेटा टोटल बता दो। सर सैलरी की रिवीजन कराएं, ये ले बेटा, लेवल चेक करें आप हमारा, हमने आपको सैलरी की रिवीजन कराई। थैंक यू। अब सैलरी की रिवीजन कराएं, सैलरी पूरा सेशन करते रहे। 6-4 2200। Why are you doing Khurak? We are deep down indulged in the concepts and he is doing lectures in this. It is all. ये ऐसे क्या कर रहे हो? What is this? We are in class. Okay. Sorry भाई. It was intentional hurting. Sorry. अच्छा मुझे ये बता दें कौन कौन सी वर्किंग्स है। वर्किंग नंबर 1 अच्छी बुरी बस, अच्छी सवारी। वर्किंग नंबर 1 थी, 2 थी, और वर्किंग्स कहाँ गई है मेरी, गायब हो गई है। वर्किंग नंबर 3 कौन सी थी? 3 कौन सी थी? डीम्ड इनकम। अच्छा वो तो सेपरेट ब्लॉक है ना, उसका तो फिर कोई ताल्लुक नहीं। वर्किंग नंबर 4 ये क्या है? अच्छी सवारी। वर्किंग नंबर 5 वो तो इसी के अंदर थी ना शायद, कोई पता नहीं। वर्किंग नंबर 6 भी इसी के अंदर थी, बिजनेस में जानी थी। वर्किंग नंबर 7 बोनस शेयर्स की तो कर ही नहीं रहे, बस अब कुछ भी नहीं रहा। क्या बचा पीछे? हमारी जो है वो बुरी बस है और अच्छी सवारियां बैठने को तैयार हैं, लेकिन बस बिठाने को, बस को भी रवाना करें। इनकम फ्रॉम सैलरी, जी बोले भाई। इनकम फ्रॉम सैलरी 6470। अच्छा, वर्किंग नंबर 2 इनकम फ्रॉम अदर सोर्स।
डैश या माइनस कर दें, बता दें। सैलरी के प्रॉफिट में से अदर सोर्स और बिजनेस का लॉस माइनस हो सकता है या नहीं? बस डैश डाल दें। कैरी फॉरवर्ड करना है अदर सोर्स का लॉस, डेड हो गया। आगे चलें, वर्किंग नंबर 3 कौन सी है आप लोगों ने की हुई है? डीम्ड इनकम। डीम्ड इनकम बताएं। इनकम फ्रॉम अदर सोर्स, डीम्ड इनकम। और सेपरेट ब्लॉक का लॉस अपने समझने के लिए लिख लें, पेपर में ना लिखिएगा, बस सेपरेट ब्लॉक ही है जी। कितना? 1500। इसका सेपरेट रेट है। अच्छा, वर्किंग नंबर 4 इनकम फ्रॉम बिजनेस। इसको माइनस कर दें सैलरी में से या किसी में से, तो इसका भी क्या आ रहा है? इसको फिर इधर लिख लो, कैरी फॉरवर्ड इनकम फ्रॉम बिजनेस का लॉस कितना? 2 3 एंड पे न्यूमेरिकल के, यहां तक नोट कर लो। वर्किंग नंबर आगे बता दें क्या है। बोनस शेयर रह गया सवाल में बस। इनकम फ्रॉम फाइनल टैक्स रिजीम, बोनस शेयर। क्वांटिटी बताएं बोनस शेयर्स की। 5000। रेट कितने दिए हुए हैं, 1 या 2? जिस दिन मिलते हैं उस दिन का रेट उठाना है, ईयर एंड का रेट नहीं उठाना जी। क्वांटिटी और जी 185। क्या रह गया? रेट 30, तो जवाब ये तो आप ही की साइंस है ना, ये आप नहीं कर सकते, हमारा नहीं इतना लेवल। टोटल इनकम 8155। हाथ खड़े करके इसमें से बाल निकाल दे मक्खन में से, हाथ खड़े करके। हाँ जी, इन्होंने पहले हाथ खड़ा किया, इनको पहले बाल निकालने दें। कौन कौन सी बेटा बोलो? 1500 तय बोलो दोनों, 1500 और 185 और चपेट। ये किसने माइनस करानी है? सेपरेट ब्लॉक गोल्डन हैंडशेक, ये चाचू ने माइनस करानी है। गोल्डन हैंडशेक का पिछले 3 सालों का एवरेज रेट दिया है, इसके लिए मैंने आपको कराया था नहीं, और भी बहुत सी चीजें सीखी हैं। एनओवी कड्डो बार, इसके लिए पिछले 3 साल बैठे रहने एंड तक, आ रही हैं चीजें थोड़ी थोड़ी करके भी। आपको पता था, ये पता था आपको कि ये पता है? ये मसला है, ये सारी यंग जनरेशन के साथ यही है। भाईजान इत्थे आओ तो इनकम दे कोल गए हो। टोटल इनकम इनकम फ्रॉम डीम वाली 1500, सॉरी 150 सी किथे गई? सी गोल्डन हैंडशेक कड़ो बार 2200 आ जाके जी 4270। The taxable income of Mr. Shabana। साडी मर्जी तानूंगी। मिस शबाना तुम ना आना, बर्गर खाना, चली जा रहा। ओके, द टैक्स। आप क्यों इस तरह बैठे हो? मैं अगर पूरी क्लास में इस तरह रहता तो क्लास चलती है आज? अब मैं आता और आके बैठ जाता 6 घंटे के लिए।
हो छेती कराओ जी, घर जाना है, तुहाडी मेहरबानी। ਅਸੀਂ नहीं जाना, तुहाडी वारी तुहाडी ते साडी वारी। अच्छा जी, टैक्स इसका 75% लें तो सैलरी तो इससे ज्यादा ही आनी है। तो सैलरी भाईजान एक गोडा उत्ते हो गया, थोड़ी देर दूजा गोडा भी उत्ते हो जाना, मैंने लग रहा है थोड़ी देर लेटन प्रोग्राम शुरू हो जाना जी। सैलरी तू क्यों गुल हो गया है? जी 7 लाख ऑफ 170 7 T ओके टी लेस फॉरेन टैक्स क्रेडिट। उस्ताद जी छिक्के रखो कोई नहीं, लेस चैरिटी वाला टैक्स क्रेडिट। उस्ताद जी छिक्के रखो कोई नहीं, लेस अप्रूव पेंशन फंड। उस्ताद जी रोको 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 गड्डी रोको, सॉरी टैक्स क्रेडिट अंडर सेक्शन 63। साथ वाले को देखिए, बताइए इन तेलों में तेल है माशाल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह, पढ़ने वाला बच्चा है। A over B into C, 760 divided by 427। छेती छेती पई है, तुहानू रिलैक्स होके लिखो। जरा सर मैं अगर चेप तो 2 करूंगा और 1 में से आ जाए, फिर सर मैं 1 करूंगा और 3 में से आ जाए, फिर ये आपके साथ मसले, मैं क्या करूं इसमें? एक बच्चा मिला अमन से, उसके तो 46 मार्क्स आए, कहते बस कैनन्स ऑफ टैक्सेशन छोड़ के गया था चैप्टर 3 में से, और वही आगे उसी काम में। फिर अच्छा जी 760 डिवाइड बाय, टाइम दोगे तो पढ़ाएंगे ना, टाइम नहीं दे रहे, घर जाके पढ़ा। पूरा सेशन चीखते रहे नाल नाल कर लो, नाल नाल कर लो, नाल नाल करो, अगले सेशन से भी नहीं करना नाल नाल, इंशाल्लाह करेंगे। सी इज लोअर ऑफ, वो देखें जाके अप्रूव पेंशन फंड के पैसे कितने हैं पहली एडजस्टमेंट में, या 20% ऑफ 4270 4270, हाँ जी 854, तो लोअर 589 671 add tax on separate block, dar 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 dar। What is this? It was just a sign to, अच्छा जी सेपरेट ब्लॉक बोले जी, सेपरेट ब्लॉक डीम्ड इनकम 1500, इस पे 20% है 300। गोल्डन हैंडशेक, गोल्डन हैंडशेक ना सवाल में दिया होगा रेट, या फिर पिछले 3 सालों का एवरेज डेटा दिया होगा जी 2200 जरब। अच्छा बड़े वाले न्यूमेरिकल में ना एज्यूम कर लिया करें, गोल्डन हैंडशेक को दोनों तरह ना करें सॉल्व, छोटे वाले न्यूमेरिकल में कर दिया करें, जैसे सैली के चैप्टर में 1-2 सवाल आए थे छोटे छोटे, उनमें कर दिया करें, इधर गोल्डन हैंडशेक के साथ एज्यूम कर लिया करें, एज्यूमिंग सेपरेट ब्लॉक इज फिजिबल। नोट डालें, इधर नजर नहीं आ रहा होगा सही, इसमें एज्यूम कर लिया करें सेपरेट ब्लॉक फिजिबल है। 2 तरीके से न्यूमेरिकल सॉल्व करने में टाइम लग जाएगा, हाँ कि छोटा मोटा न्यूमेरिकल हो गोल्डन हैंडशेक का, तो फिर उसको दोनों तरीके से सॉल्व करके देख लें। दोनों तरीके से सॉल्व करने में पता क्या करना है, फिर इसको माइनस नहीं करना 2200 को, फिर इसको पड़े रहने देने और फिर टैक्स निकालना है। तो बड़े वाले न्यूमेरिकल में एज्यूम कर लीजिएगा गोल्डन हैंडशेक सेपरेट ब्लॉक है जी।
एड टैक्स ऑन फाइनल टैक्स रेजिम। जरा जाके देखें अदर सोर्स के चैप्टर के दूसरे सफे पे कि बोनस शेयर का क्या रेट है, जरा जाके देखें, जरा जाएं तो सही आज। अस्सलाम वालेकुम जी, मतलब साहब क्या कहते हैं, जरा जाएं तो सही। 10% है बोनस शेयर, कितने हैं? इंटू 19, वो तो आंख हो जल पहाड़ों जन हो जाना है। आप लोगों ने मुझे बता 19 ही टोटल करके आना है, वो तो पिछले सफे पे रह जानी है फिक्रें। अच्छा ये भी डालनी है, पाओ कैलकुलेटर से, पाओ 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 करो 10 लेस त्रा ना खड़िया करो साड़ा घर वाले ने भी त्रा कट कट मार छड़े, जी कसर है तुसी कट छड़ दो, पहले बच्चे आने माशाल्लाह। आ टैक्स ऑन एफटीआर, ये आप लोग घर जाके खुद निकालेंगे। 1059 नो पैकिंग, मैं पैक करूं, मैं बटन बंद कीते साड़ी वारी इनू कैरी फॉरवर्ड कर लियो, इत्थे ही रह जाना अगले 6 साल तक। What a beautiful class it was for cute people। तस्वीर लेनी है, लॉसेस का वो सवाल निकालने बस लेटेस्ट टाइम का, फिर छुट्टी करें यार, खुदा के लिए छोड़ दें यार, बस कर दें यानी जान, क्योंकि आप पीछे ही पड़ गए हैं। क्राई हमें कुछ ऐसा करा दें कि हम बसी बुलाया तो हम करूं, तुसी आपे आए हो माशाल्लाह। आप लोग ये लेवल है आप लोगों का, साथ से याद नहीं करते, लेवल है आप लोगों का। चलो कुछ ना कुछ तो किए है ना, अल्लाह का शुक्र है। अद्धा सवाल तो हो जाएगा ना, इन्हें भी फारग नहीं है कि अद्धा सवाल, इतना भी फारग है साथ वाला कि आधा सवाल भी ना हो पेपर में, इतना भी फारग नहीं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जो बच्चा कह रहे है छोड़ दे मेरी जान निकलने वाली है, उसको जाने दें। इतना इसलिए पढ़ाया कि तुम सवाल पूछो, अब भी कोई सवाल पूछने की कसर रहेगी है, बेटा पूछ लेना पूछ लेना। रिक्शे वाला आ गया भाई, बंदा भिजवाओ यार, उसको कौन तरह से सबर करे। रेहान हैज, अच्छा ये इस डाटे को सिंप्लीफाई कर देते हैं, फिर उसके बाद इंशाल्लाह कर तो आप खुद ही लेंगे, जगह दे दें। इस डाटे को सिंप्लीफाई कर लेते हैं, फिर उसके बाद कर तो आप खुद ही लेंगे। निकालें क्वेश्चन 4 का ए। रेहान हैज, ये तो वो है ना लेटेस्ट टाइम का, पता नहीं क्वेश्चन 4 का ए, मैं चीख चीख के पुकार रहा हूँ मैं। क्वेश्चन 4 का ए, रेहान हैज वेरियस सोर्सेज ऑफ इनकम एंड गैदर द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन रिलेटेड टू टैक्स ईयर 2025। ज्वेलरी रिसीव्ड फ्रॉम फादर, रिलेटिव से ज्वेलरी मिली है माय डियर, कहां डालनी है? इनकम फ्रॉम अदर सोर्स, फाइनल टैक्स रिजीम, सेपरेट ब्लॉक, नॉर्मल या एग्जाम्ड? एग्जाम। फादर से मिली है ना ज्वेलरी, ज्वेलरी रेहान को ज्वेलरी फादर से, पता नहीं क्यों हार मिले। अच्छा गेन ऑन सेल ऑफ ज्वेलरी। इस तरह का एक सवाल आया था अभी, क्वेश्चन 16 किया था हमने, उसी तरह का सवाल आएगा। इंटरेस्ट इनकम ऑन सेविंग अकाउंट 4 मिलियन है, सोच के बताएं। इंटरेस्ट ऑन सेविंग अकाउंट 4 मिलियन किससे मिला होगा? ये इंटरेस्ट ऑन सेविंग अकाउंट बैंक से,
तो 4 मिलियन से 4 मिलियन है, तो फिर कहां डालें? अदर सोर्स में फाइनल टैक्स रेजिम। ये किताब के एंड पे है, नहीं मिलना भी, बिल्कुल किताब के एंड पे, एंड से उस तरफ चलना शुरू कर दें। अब दोबारा देखें फिर, फादर से ज्वेलरी मिली, रिलेटिव से, ये किसी हेड में नहीं जाएगी। ज्वेलरी बेची है, ये कैपिटल गेन नॉर्मल रेजिम। इंटरेस्ट इनकम 5 मिलियन से कम है, इसलिए फाइनल टैक्स। लॉस ऑन शेयर्स, इनकम फ्रॉम कैपिटल गेन नॉर्मल रेजिम। लॉस ऑन डिस्पोजल ऑफ शेयर्स ऑफ पब्लिक कंपनी, सेपरेट ब्लॉक। गेन ऑन डिस्पोजल ऑफ गवर्नमेंट सिक्योरिटीज, सेपरेट ब्लॉक से। गवर्नमेंट सिक्योरिटीज जाके देख लीजिएगा, ये सिक्योरिटीज की डेफिनेशन में सिक्योरिटीज लिख दिया ना बस उसने, सेक्शन 37A। अच्छा, ये जो है ना बाहर के बीमार, इनको पाकिस्तान में तो वैसे भी वो बिजनेस कर ही नहीं रहा, ये इसने तो वैसे ही फिर कैरी फॉरवर्ड ही होगा। वैसे भी बाहर के बीमारों को पाकिस्तान के प्रॉफिट्स में से माइनस नहीं कर सकते, और बाहर का हर फॉरेन लॉस कैरी फॉरवर्ड होता है। लॉस अदर सोर्स, नॉर्मल टैक्स रेजिम। डन जी। यार इन चीजों का ना मेरे पास तो कोई हल नहीं है, इस तरह की इसको स्टेटमेंट्स नहीं देनी चाहिए आई कैप को, वो भी सबके सामने। कैलकुलेट द टोटल एंड टैक्सेबल इनकम, क्लासिफिकेशन इनटू हेड्स इज नॉट रिक्वायर्ड। अभी कैसे कर सकते हैं हेड्स में क्लासिफाई किए बगैर? हेड्स में क्लासिफाई किए बगैर रिक्वायरमेंट 2 हो ही नहीं सकनी थी। ब्रीफली एक्सप्लेन द ट्रीटमेंट ऑफ लॉसेस। पॉइंट 2 में वो एक एक हेड का जिक्र किया उसने, और 1 में कह रहे हैं हेड के बगैर जरा सॉल्व करो। भाई हेड के बगैर कैसे सॉल्व हो सकता है? मैंने तो सोल्यूशन हेड के साथ ही दिया, अब मैं क्या करूं? हेड के बगैर नहीं सीन होते ना, तो मैंने लिखा था उसने, अब क्या करें? तो छोड़ें यार, इन चीजों का कोई हल नहीं है। ये इन इस दफा वालों के साथ हुआ था, जो आप लोगों के साथ कुछ होना है वो अगली दफा वालों को बताएंगे। थोड़ा बहुत होना होता है, उसके लिए तैयार रहिएगा, ठीक है? वो होना होता है, तो इस चीज का कोई हल नहीं है। वह हेड वाइज भी कराएंगे तो क्या होगा, कोई एक आधा नंबर काट लेगा। ओके, पहले जरा मुझे सिंप्लीफाई करवा दें डेटे को। सिंप्लीफाई कहां कहां होने जरा हाईलाइट कर दें। ये है ना नॉर्मल रेजीम, और ये भी है नॉर्मल रेजीम। और कोई सिंप्लीफाई होना हो? हाँ, ये भी सेपरेट ब्लॉक है। पहले इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं, फिर बाकी तो डेटा नॉर्मल बच जाएगा। तो जब आप सॉल्यूशन देखेंगे हमारा, तो उसमें हुई भी है वर्किंग 1, इनकम फ्रॉम कैपिटल गेन नॉर्मल रेजीम। ज्वेलरी पे क्या आया? गेन। और प्राइवेट कंपनी के शेयर्स पे, बस समझ लें यार, अब नोट करने का टाइम नहीं मैं आपको दे रहा। 1 और 3 समझने पे फोकस करें। ये आ गई बुरी सवारी, क्योंकि आपको पता है कैपिटल गेन में इस साल लॉस आ जाए या स्पेक्यू किसी और हेड के अगेंस्ट माइनस नहीं हो सकता। ये बुरी सवारी आ गई। सेपरेट ब्लॉक की हेडिंग दें, इनकम फ्रॉम कैपिटल गेन, सेपरेट ब्लॉक। सिंप्लीफाई करें जरा, गेन को ऊपर रखें ना, गेन गवर्नमेंट सिक्योरिटीज पे गेन 5, और पब्लिक शेयर्स पे लॉस। जवाब, सिक्योरिटीज का लॉस अगर इस साल कोई और सिक्योरिटी हो उसमें से तो माइनस किया जा सकता है, अगर फिर भी माइनस ना हो सके तो अगले 3 साल इसको डन। अब बनाना है न्यूमेरिकल का फेस, अब बनाना है न्यूमेरिकल का फेस के लिए सिर्फ आप अभी नॉर्मल रिजीम्स को देख लें क्या करना है, बाकी की भी टेंशन ना लें। नॉर्मल रिजीम को देख लें। कैपिटल गेन नॉर्मल रिजीम में क्या है? लॉस। तो ये क्या हो गई? ये तो नीचे ऐसे ही फेंक देंगे। भाई वो 8 रुपए तो वैसे ही एग्जाम्प्ट इनकम है, उसको छोड़ें। इंटरेस्ट इनकम तो वैसे ही फाइनल टैक्स रिजीम है। मैं तो कह रहा हूं नॉर्मल देख लेना पहले। हाँ, नॉर्मल देख लेना पहले, और कोई नॉर्मल बची हो। ओहो, ये तो फॉरेन है ना, फॉरेन और पाकिस्तान को तो नेट नहीं कर सकते, इसको छोड़ें। अदर सोर्स का लॉस है,
ये क्या है? सवारी। अब एक सवारी अच्छी है, एक सवारी बुरी है, बस है ही कोई नहीं साडे कोल। सॉरी, बस है ही कोई नहीं साडे कोल, ते मैं दोनों सवारियों को थले पाओ, अगे ले जाओ। नहीं, एनू मारना है, एने कैरी। मैं इंग्लिश में आई एम ट्राइंग टू से यू इट्स अ लैप्स द डॉग and it will be carried forward for 6 years. Okay? Okay. Now come on the move. यानी requirement number 1, total income and taxable income. अच्छा, अब पहले नॉर्मल को देख लें, फिर उसके बाद बाकी चीजें डाल लेंगे। फेस, अब वो बस मैं नॉर्मल में अब क्या करूं भाई, ये डैश 2 रुपए नेगेटिव है ना। अभी जैसे भी सवाल में किया था बिजनेस इनकम डैश लिख दी थी, अब नहीं माइनस सोचते, कोई ऊपर है ही नहीं कुछ, नजर हमारे ऊपर है कुछ, जीरो के ऊपर कुछ, कोई बस लाके खड़ी की है तो डैश डालें, और इसको क्या कर लें, कैरी फॉरवर्ड। वो फिर मैं कर लेता हूं, पहले नॉर्मल पकड़ना सारी, और नॉर्मल एक इधर भी अदर सोर्स, कोई है बस बुस? अच्छा चले आगे। नॉर्मल आपने पकड़नी, एक और नॉर्मल है बिजनेस लॉस फ्रॉम यूएई। कैरी फॉरवर्ड साथ साथ लिखना होता है, मैं लिख नहीं रहा माजरत। इनकम फ्रॉम बिजनेस ए भी थल्ले जाने, थल्ले वाले आप बता दें कौन कौन से हैं, एक ये और एक वो। आगे चलें, अब टॉप से शुरू कर दें। 8, वैसे हम ना डैश डालते थे, लेकिन कुछ ना कुछ तो फिगर लाए ना ऊपर। हम वैसे डैश डालते होते थे एग्जेम्प्ट इनकम लिख के, हम इसको डैश डाल देते थे कि ज्वेलरी आई है ना, अदर सोर्स डेड कर दें, लेकिन ठीक है लिखने चलें, लिखने तो इनकम फ्रॉम अदर सोर्स एग्जेम्प्ट, वो दोबारा लेस कर देंगे। हमने कभी क्लास में किया नहीं था, लेकिन सवाल में कोई ना कोई चीज तो ऊपर नजर आए ना, बिल्कुल ही ऐसे अजीब सा वरना हो जाए सवाल, ऐड करके लेस कर देंगे। इंटरेस्ट इनकम, इसको तो जरूर लिखे ना, इंटरेस्ट इनकम FTR कितना, 4। मैंने क्या तरतीब चलाई है, मैंने पहले नॉर्मल पकड़ी है, फिर उसके बाद बाकी सारा स्क्रैप इकट्ठा कर रहा हूं। और कोई बच गई हो? हाँ, सिक्योरिटीज वर्किंग 2 से डैश ही डाल दें, -1 क्या लिखना है, डन। आप बताएं टोटल इनकम लेस एग्जेम्प्ट, माइनस करते FTR भी माइनस करते। जवाब ये क्या आ गई? इसी तरह सॉल्यूशन आपके सामने। ये क्या होगी? सवाल की रिक्वायरमेंट नंबर 1, सवाल की रिक्वायरमेंट नंबर 1। और कैरी फॉरवर्ड मुझे बता दें आप कौन कौन से होने हैं 6 साल तक या 3 साल तक। ये तो बुरी सवारी थी, नीचे फेंकेंगे। 6 साल कैरी फॉरवर्ड होगी, ये 3 साल कैरी फॉरवर्ड होगी, और एक और है ना ये वाला 7, ये कितने साल तक? ये साथ साथ ही नीचे लिखते जाना था, वरना ये मसला नहीं आना था। अभी ये साथ साथ, मेरे पास जगह नहीं थी, मैं साथ साथ नीचे लिखते रहना था। भाईजान केड़े पिंडू आए हो, छेती बैठो। अच्छा, आखिरी बात, लॉसेस की ट्रीटमेंट एक्सप्लेन करें। लॉसेस की सिर्फ उनका सेट ऑफ भी बताएं करंट ईयर में, और कैरी। बिल्कुल, आप लोगों ने तो इधर पहला वाला सवाल भी किया हुआ है। वो जो हमें सवाल आया था ना पास पेपर का क्वेश्चन नंबर 16, उसमें असल में सिर्फ ये रिक्वायरमेंट थी, इसमें कंप्यूट वाली रिक्वायरमेंट भी है, तो ये ज्यादा आसान सवाल है। अब लॉसेस का 1 2 3 4, इन 4 के बारे में बता के आना है बस। तो हम इन 4 के बारे में बता के आएंगे, कोई मसला नहीं। हम सबसे पहले लिख के आएंगे, लॉस ऑन डिस्पोजल ऑफ शेयर ऑफ प्राइवेट कंपनी शेल बी सेट ऑफ अगेंस्ट द गेन ऑफ ज्वेलरी अमाउंटिंग टू 1 मिलियन। ये सेट ऑफ हो गया, ये सेट ऑफ हो गया, उठाएं जरा इनको। एंड द रिमेनिंग लॉस ऑफ 2 शेल बी
for 6 tax years succeeding the tax year in which the loss first occurred. आगे चलें, डिस्कशन ज्यादा इंपॉर्टेंट है, सुने. Loss on shares of public company of 6 shall be set off against gain on government. Loss on shares of public company shall be set off against gain on government securities. और फिर अगले पैरे में लिखेंगे and the remaining loss of 1 shall be carried forward for 3 tax year to be adjusted against securities in future. अगला क्या है? नहीं, 5 को छोड़ें. 7, the loss under the head business foreign source income cannot be set off against any Pakistan source income. वैसे तो पाकिस्तान है नहीं, लेकिन चलिए लिखाइएगा, cannot be set off against any Pakistan source income. However, every foreign loss, हर foreign loss, property of the source भी, can be carried forward for 6 years, succeeding the year in which it first occurred. तो इसलिए ये 6 साल कैरी फॉरवर्ड हो जाएगा, क्योंकि सेटअप भी बताना है, कैरी फॉरवर्ड भी. और आखिरी लाइन लिख के आएंगे लॉस फ्रॉम अदर सोर्स. लॉस फ्रॉम अदर सोर्स cannot be adjusted against any other head because there is no income in current year. कोई अच्छी बस नहीं है ना. However, this loss will be this loss cannot be led तो गलत तो नहीं होता. However, this loss cannot be carried forward. This cannot be carried forward. यार अजीब बातें हैं ना, यानी कि अब समझ ही नहीं आती आप लोगों की. एक तरफ आप कह रहे होते हैं कि हमने जो है वो घर जाने, ये करने, वो करने. दूसरी तरफ आप कह रहे होते हैं कि उस दिन लिखा हुआ था मंडे को डिस्कशन होनी है. हमारा दिल भी चाह रहा था पूछने को कि डिस्कशन कोई नहीं हुई. हमें होमवर्क में भी सवाल दे दिए और डिस्कस भी नहीं किए. अजीब बातें करते हैं ये कॉलेज वाले. ज़रा निकालें ना वो सवाल, मुझे ज़रा बताएं इसकी ये वाली एडजस्टमेंट. मैं ज़रा आपसे पूछता हूँ सर, ज़रा आप जो है ना ऐसे नहीं है, होने नहीं है, फीस नहीं हुई है मैंने. अम्मी मुझे क्वेश्चन 20 कराए बगैर भेज रहे थे, अम्मी मैंने रोक लिया और अम्मी वो रुक गए. दैट्स द ये. कौन कौन सा सवाल था होमवर्क में? 19 और जी. जिस किसी की जान निकलने वाली है अभी यहाँ इंशाल्लाह एफर्ट में और तंग करेंगे आप. इसमें भाई कोई एडजस्टमेंट ऐसी जो समझ ना आई हो? नहीं, नो सर वाला तो कोई प्रोग्राम है ना. बताएं, जिसने सवाल किया वो हाथ खड़ा करे. 20वां दिया था और 19वां. बताएं कोई मसला. लास्ट वाली एडजस्टमेंट 19 की लास्ट वाली. एक्सेस इनपुट, ओवर आउटपुट, यानी इनपुट आउटपुट से ज्यादा आया था जुलाई में. ये तो वो कैरी फॉरवर्ड वाला होता है ना. ये एक्सेस वो होता है जो माइनस करना चाह रहे थे लेकिन माइनस नहीं होता. वो नहीं होता यार ना देखो उसको क्या. तो अपने लात बंदे के फारग हुए में आजकल तो कोई नहीं है, वो हो जाता होता है कभी. तो सही सवाल है उसका कि असल में सेल्स टैक्स ब्रॉड फॉरवर्ड ने लिखा हुआ ना. अच्छा यार, मशीन के बारे में सुन लें. अगर खरीदी अभी और इस्तेमाल बाद में शुरू की तो खरीदने के साल में ही आप लोगों ने मशीन के ऊपर जो है वो परचेज रिकॉर्ड कर लेनी है. ये नहीं कि खरीदी अभी इस्तेमाल बाद में शुरू हुई. इधर तो खरीदी और इस्तेमाल दोनों ही शुरू होगी ना, तो इधर तो इंशाल्लाह कोई ऐसी मसले वाली बात नहीं है. बाकी ये देखें आपने एडजस्टमेंट हमने पास पेपर्स में की हुई है सारी. इससे ऊपर वाली कह रहा था पॉइंट नंबर, ये तो क्लास में डिस्कस हुई थी. ये तो इतनी कोई इंपॉर्टेंट एडजस्टमेंट नहीं है. देख लें, ऑडिटर्स ने मशवरा दिया है कि कुछ स्टॉक खराब हो रहा है. मैंने कहा था जब तक सेल ना हो जाए सेल में ना डालें. जब खराब स्टॉक बिक जाएगा तो सेल में डाल दीजिए. इसको वर्किंग 3 में निच मार के आपने डैश डाल के इग्नोर कर देना है. ओके, सॉरी, डन. अच्छा जी, भाई ये भी एडजस्टमेंट्स आप लोगों को करवा दी हुई हैं. अच्छा, एक बड़ी मजे की एडजस्टमेंट है. पेज 661 पे आए. पेज, क्योंकि ये ऑनलाइन वाले फ्रंट फुट पे खेल रहे हैं, पता नहीं कौन कौन से न्यूमेरिकल करके पूछ रहे होते हैं. इस न्यूमेरिकल में ये वाली एडजस्टमेंट कैसे करनी है. जितने मैंने करा दी हैं काफी है. बहरहाल आपको खेलने की इजाजत है, आपके पास पूरी बुक है. 3 कार्टून्स ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड, पेज 661. कार्टन्स देख लें हमारे हालात यही है, आप क्या करें.
अंग्रेजी भी नहीं सीखी, कोई मसला नहीं। 3 cartons of sulfuric acid was sold to a distributor at a price of 110. Sold to registered distributor, working number 3. ऊपर पाएंगे नीचे पाएंगे, further tax, no further tax, further tax, no further tax. 1,10,000. The distributor normally sell at 1,35,000. Distributor आमतौर पे इनको 1,35,000 का बेचते आगे। साड़ी सेल चे पाओगे या अगले दी सेल चे पाओगे? साड़ी सेल दसो। My dear, I am asking that our sale is sale or their sale is our sale? Our sale is। अब वो बोंगा है ना, अगली दफा पता है क्या सवाल आना है कि हमने बेचे 1,10,000 का और डिस्ट्रीब्यूटर ने रिटेलर को बेचा 1,35,000 का और रिटेलर ने कंज्यूमर को बेचा 1,40,000 का और कंज्यूमर से रास्ते में जाते हुए गिर गया सल्फ्यूरिक एसिड। आप बताएं गिरने की एंट्री, और भाई वो तो कस्टमर से गिरा है भाईजान, ये हमारी नहीं सर, ये तो शायद थर्ड शेड्यूल वाली चीजें हो इसलिए इसने 135 डाला है। पुत्र 10 कितों थर्ड शेड्यूल वाली चीज है? नहीं सर फिर भी 135 क्यों दिया सर? ये तो शायद बात मार रहे हैं सर, जरा बात करते हैं, आराम से टीयर रूम में डिस्कशन करते हैं। वो वाला 12वीं में कह रहा था, आप अदब लोग। भाई ये किसी की सेल है, मैं क्यों उठाऊं इसको? अब लड़ते हैं क्लास के बाद आके मेरे से, किसी की सेल है मैं क्यों उठाऊं इसको? उसने आगे बेचना है इतने का। चलें आगे। अच्छा, ये एक दफा हमने किया था कि ब्रॉड फॉरवर्ड इनपुट है 2,45,000, लेकिन ब्रॉड फॉरवर्ड में से कुछ चीजें डिस्ट्रॉय हो गई हैं। तो उस वक्त हमने डिस्ट्रॉयड गुड्स पढ़ा नहीं हुआ था, तो कोई नहीं, वो जो आप ब्रॉड फॉरवर्ड लिखते हैं 2,45, इसमें से 1,20 माइनस कर दीजिएगा, क्योंकि ब्रॉड फॉरवर्ड में से चीजें डेड होगी ना। तो ब्रॉड फॉरवर्ड वो नहीं फेस के ऊपर जाता 90% रिस्ट्रिक्शन वाले वे। तो पिछले महीने का इनपुट कितना है? हमारा महीना फरवरी, पिछले महीने का इनपुट, उसमें से कितना चीजें डिस्ट्रॉय हो गई हैं? तो डिस्ट्रॉयड चीजों का आपको पता है इनपुट माइनस करने की जरूरत नहीं है, तो इन दोनों को नेट करके ले जाएंगे फेस पे। डन? ओके। अच्छा, ये जो गुड्स बैंक के साथ प्लेज की होती हैं, ये किस प्राइस पे डालनी होती हैं? फेयर वैल्यू के ऊपर। अच्छा, एग्जेम्प्ट गुड अगर मैं बेच दूं बाहर के मुल्क तो जीरो रेट रहेंगी या एग्जेम्प्ट हो जाएंगी? एग्जेम्प्ट हो जाएंगी। वो थैंक यू सर। हम तुझे छोड़ेगा ऐसे, तेरी सोच है। सर ना करें, मेरा पेपर खुल जाएगा सर, ना करें सर। In sale of goods, when goods are delivered or made available to the recipient of supply, or when the payment is received by supplier, whichever is earlier. ये तो नजर भी नहीं आ रहा। Utilitarian focuses on maximizing overall happiness. Actions are deemed moral if they lead to most happiness for the greatest number of people, and immoral if they have opposite effect. बच्चे का नाम पढ़िए, चलो जान लो, मशहूर हो जाएगा। Avoiding tax in private कोई नजर लगी पर private sectors, not very utilitarian, does not worry, ठीक है, इस तरह की कुछ अंग्रेजी। Virtue ethics, wealthy individuals use complex, wealthy individuals, हाँ ठीक है। अच्छा यार, ये तो ना लिखा करें FT, चलें FTR की एब्रीवेशंस चल जाएगी। टैक्स, अच्छा कुछ लोगों ने यहीं पे जो टैक्स पे किया होता है ना, यहाँ पे को माइनस कर देते हैं, लेस एडवांस टैक्स पेड। ये एडवांस टैक्स एंड पे माइनस होते हैं या टोटल इनकम तक ही माइनस हो जाता है? एंड पे माइनस। ये देखे ना भाई, जिनकी इनकम चपेड़ा मारेगा, रख चपेड़ा मारेगा। ये क्या कर रहे हैं? इससे जुल्म कर रहे हैं अपने ऊपर। सानू पूरा बैच करा गए अपनी मारी हुण, हाँ आदत पा के हुण कहंदे ना करो। सॉरी भाई,
best judgment assessment can be made if a person fails to file return under subsection 3 or 4 of section 14. भाई इसमें ये लफ्ज़ तो डाल के है ना कि नोटिस आया उसके बावजूद भी जमा नहीं कराई, ये लफ्ज़ डाल के आए ना। उसके बाद फेल्स टू फाइल रिटर्न एज नॉन रेजिडेंट शिप ओनर और एयरक्राफ्ट ओनर, ये ठीक है। फेल्स टू फाइल वेल स्टेटमेंट, ये ठीक है। फेल्स टू प्रोड्यूस बिफोर कमिश्नर और स्पेशल ऑडिट पैनल अपॉइंटेड और एनी पर्सन अपॉइंटेड बाय द फर्म ऑफ सीए कॉस्ट एंड मैनेजमेंट टू बेस्ट जजमेंट द कमिश्नर मे बेस्ड ऑन अवेलेबल इंफॉर्मेशन एंड एक्सरसाइजिंग हिज बेस्ट जजमेंट, चाचू ने लिख के आने, मे मेक हिज बेस्ट जजमेंट असेसमेंट, ठीक है। जाएं भाई, अब आपका ही उठने को दिल नहीं चाहा, थोड़ा जिया हो, ठीक है भाई, क्लास खत्म हुई, अल्लाह हाफिज। रिकॉर्डिंग ऑफ। अच्छा, इंशाल्लाह कोई ऐसी हल्की फुल्की बात हुई तो हमारे पास 115 का पार्ट एफ का क्वेश्चन मौजूद है इंशाल्लाह, ठीक है। अभी पार्ट ई हुआ है ना, कोई ऐसी बात हुई तो इंशाल्लाह आपके 31 अगस्त से पहले ही भेजेंगे पार्ट एफ, इंशाल्लाह आएगा। कोई नहीं, मेरा आ गया तो फिर ये ना कहिएगा कंपनी की तरफ से 10-15 मिनट का और लेक्चर आ गया, ठीक है। बंद कर दो भाई।